हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर विजय सिन्हा। विजय जी, इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कल आया, 400 पार का जो नारा आप लोगों का था वो पूरा होता दिख रहा है, लेकिन बिहार में 2-4 सीटें कम हो रही हैं। देखिए, आप लोगों का मेहनत किया हुआ अनुमान जब परिणाम में बदलेगा तो वो गुजरात में जैसे सामान्य बहुमत मिल रहा था, अपार बहुमत मिल गया। मध्य प्रदेश में सामान्य बहुमत था, अपार बहुमत मिला। छत्तीसगढ़ में तो अनुमान जो है वो गलत नहीं है, लेकिन ये अनुमान जब परिणाम में बदलेगा तो वो चौंकाने वाला होगा और 400 पार पूरी तरह से करेगा। लोग को जो मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, लोग को अनुमान नहीं है। मैं 562 गांव के अंदर गया है, 37 लोकसभा के अंदर घूमे हैं, और जो हार्ड कोर राजद का वोटर है उनकी महिलाएं भी कह रही है कि मोदी जी ठीक है। अच्छा, जो सर्वे आया है इंडिया टीवी का, उसमें बीजेपी 17 में से 17 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा कमजोर हुआ है। 11 से 13 सीटें जेडीयू को आ रही हैं। उम्मीद है कि हमारा सीट जीतेगा। देखिए, जहानाबाद जैसा कमज़ोर जगह पर भी हम लोग गए, जहां उम्मीदवार से लोगों की शिकायत थी, फिर भी बहुत हद तक जो एनडीए गठबंधन के वोटर थे, सब लोगों ने उम्मीदवार से नाराज़गी थी, लेकिन नेतृत्व से नाराज़गी नहीं था। लोग का था कि ये राजद की अराजकता को रोकने के लिए हमको एनडीए को, मोदी जी को, नीतीश जी को, उनके नेतृत्व को वोट देने का संकल्प था। अच्छा, बिहार की 2 सीटों की बड़ी चर्चा रही, सारण और पाटलिपुत्र। इंडिया टीवी के सर्वे में ये दोनों सीटें जो हैं वो आरजेडी हारती हुई नजर आ रही है। आपके लिए अच्छी खबर। निश्चित तौर पर परिवारवाद की जिम्मेदारी खत्म होनी चाहिए। बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस लोकतंत्र की जननी की भूमि पर परिवारवाद की जिम्मेदारी और अपने पार्टी को गुलाम के तरह, बंधुआ मजदूर के तरह रखने वाला व्यक्ति, किसी प्रतिभा को उभरने नहीं देना। अकेले हम प्रचार करेंगे ताकि मेरा नाम होगा, हेलीकॉप्टर को होटल बना दिया, ऐसी मानसिकता पर ब्रेक लगना बहुत जरूरी है और उम्मीद है आप लोगों का अनुमान सही निकलेगा। बीजेपी के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? जो कि कई सभाएं आपने की हैं, बिहार के हर जिले में आप गए, सबसे बड़ी वजह क्या लगी आपको? देखिए, बीजेपी एनडीए गठबंधन का ये जो अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार का पोषक और एक अपरिपक्व नेतृत्व राजद के अंदर, कांग्रेस के अंदर, और इन लोगों के पास न कोई विजन है, जातीय उन्माद पैदा करने का, लोगों को लड़ाने का, मोदी जी को गाली देने का, मोदी जी को जेल भेजने की, ये अपरिपक्वतापूर्ण राजनीति उसकी नैया को डुबा दिया। लालू यादव ने एक सोशल इंजीनियरिंग नए तौर पे करने की कोशिश की। आपको लगता है कि उसमें भी बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिली? कई नए जो वोट बैंक हैं उन्होंने एमवाई में उसको जोड़ने की कोशिश की थी। पूरा प्रयास किए, इस बार भी वो जातीय जहर का लहर ढाने का पूरी व्यवस्था बनाए, लेकिन कुछ हद तक उनको लगा कि हमको सफलता मिल गई। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है, यहाँ की जनता बड़े बड़े नेताओं से भी ज़्यादा ज्ञानवान है और उनकी मनसा को पर पानी फेर दिया है। और बड़ी सफलता के साथ बिहार की जनता ने जो निर्णय ली है, वह निर्णय 2025 में 2010 का रिजल्ट इनको 25 सीट पार नहीं होने देगा। ये लिख लीजिएगा आप कहीं। तो ये थे विजय सिन्हा, जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं बिल्कुल वैसा ही नतीजा आएगा, और साथ ही साथ जो बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है उस पर भी इस नतीजे का असर होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।